हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। आज है 15 अप्रैल यानी मंडे। तो आज हमारी रहती है मंडे माइंडसेट की क्लास। आज का एजेंडा क्या है कि आगे आने वाले 7 दिनों के आपको प्लान बताने वाले हैं। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं IBPS AFO के लिए, ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हम बताएंगे आपको कि क्या आपका प्लान होना चाहिए। ठीक है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप डेली के प्लान को फॉलो कर रहे हैं, कर लीजिए। और जो कॉलेज में हैं, अभी कॉलेज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको प्लान पता नहीं रहते हैं, दिन का शेड्यूल नहीं पता रहता है। ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर में रहते हैं तो आपके क्लासेस बहुत कम हो जाते हैं, रावे वगैरह रहता है, आप उसमें टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छा खासा। ठीक है, अगर टाइम बचता है क्लास के बाद तो आप लाइब्रेरी वगैरह जाइए, जो भी बेसिक बुक हैं वहाँ से फाउंडेशन बिल्ड कीजिए। और आपको प्री और मेंस दोनों का साथ में लेकर चलना पड़ेगा इस बार, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पहले हो रहा है। जनवरी में ही आपका जनवरी में दिसंबर में ही आपका मेंस हो जाएगा, तो उसी तरीके से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो ये देखेंगे क्या पढ़ना, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, कैसे रिवाइज करना है। रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो आपके लिए हम 200 पजल की सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। वेटेज बहुत ज़्यादा है पजल का, इसीलिए हम डेली से करा रहे हैं कि आपको डेली PDF मिल जाए, ताकि आप उसको डेली सॉल्व करें और एग्ज़ाम आते आते अच्छा खासा कमांड आपका हो जाए। पढ़ान मास्टर नोट्स आपके लिए हमने अवेलेबल करा दिया है। बहुत तगड़ा नोट्स है, बहुत जल्दी आपको उसका एक झलक भी देखने को मिलेगा चैनल पे। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन रेडी हो जाता है, एग्रो अकेडमी का ऐप जैसे बन जाएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टॉप 100 के DI सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से 14 सेट आई थिंक हो चुके हैं। ठीक है, आप जाके प्रीमियम पोर्टल पे जाके आप वहाँ पर डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और सेक्शनल टेस्ट हम कराते हैं, पढ़ान सेक्शनल टेस्ट, उसको भी जाके अटेम्प्ट करते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो देखते हैं, आज है मंडे, अभी आई थिंक आपका 9:30-10 बज रहे होंगे। तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं आपका मंडे, तो पिछले जो हमने 2 वीक के प्लान आपको बताए थे, उसमें हमने स्टार्ट किया था एनिमल हस्बेंड्री, तो उसी को कंटिन्यू करके हम लेके चलेंगे आगे की तरफ। तो फर्स्ट के 2 वीक में आपको मैंने बता दिया था कि स्टार्टिंग के जो टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं, उनको आपको डेली देखना पड़ेगा। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने पढ़ान मास्टर नोट्स पार्ट 1 में दिया था, जितने भी टेबल्स मैंने, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स के टेबल हैं, उनको आपको स्टिक करना पड़ेगा आपकी वॉल में जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार में याद नहीं होंगे, टर्म्स से क्वेश्चन हर साल रहते हैं, आप कोई पेपर उठा के देख लो। तो जो लोग के पास पेपर नहीं है, मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 ईयर का स्पेशली फॉर द एनिमल हस्बेंड्री PYQ का पेपर डाल दिया है, और जाके आप देखेंगे पोर्टल पे, तो फ्री में आप टेस्ट के रूप में अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें 50-60 क्वेश्चन हैं आई थिंक समथिंग, उसको जाके अटैम्प्ट कीजिए, PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आइडिया लेना कि एनिमल से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ज़रूर दीजिए, उससे थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि वही कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस तो है नहीं, उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टर्म्स के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे तभी आप एग्ज़ाम आते आते अच्छा कर पाएंगे, इस पर पकड़ कर पाएंगे अच्छा खासा। ठीक है, उसके साथ हमने आपको बताया था ब्रीड के बारे में, थोड़ा सा ब्रीड के बारे में पढ़ लो, सारे स्पीसीज़ में आपका कैटल, बफलो, सीप, गोट। ठीक है, और थोड़ा सा हाउसिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया था। और हाउसिंग वगैरह पार्ट अभी हुआ नहीं है, हमारा जो मेंटोरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, तो जो लोग हमारे बच्चे मेंटोरशिप में जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे तेजस सर आपके पूरा क्लास करा देंगे सारे स्पीसीज़ का, तो हाउसिंग एक साथ ही आपको सबको बताएंगे। ठीक है, तो आप भी ये प्लान फॉलो कर सकते हैं जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे, मंडे है, तो मेन जो आपका थ्योरी वाला पार्ट आता है, शुरू होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ब्रीडिंग सिस्टम। ठीक है, ब्रीडिंग सिस्टम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं, हर साल फ्रेम होते हैं। तो मैंने आपको हाल ही में अभी ब्रीडिंग सिस्टम पे एक अच्छा खासा माइंड में बना के दिया था कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये रोड मैप हमने आपको दिया था ब्रीडिंग सिस्टम पे, आप जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैंने भी इसको शेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये पढ़ान मास्टर का एक छोटा सा पार्ट हमने आपको निकाल के दिया था कि कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो ब्रीडिंग सिस्टम पे। तो काफ़ी वेल मैनेज्ड और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि भैया अगर आप ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कौन सा पॉइंट किससे कनेक्ट हो रहा है और कौन सा पॉइंट किसके अंडर में आ रहा है, ये चीज़ें भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, और पॉइंट कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनको ठीक से तरीके से याद भी नहीं होता। और जिस तरीके से हमने इमेजेस डाले हैं उसको सिर्फ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे वो वर्क कर रहा है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ लीजिए। और लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है मैंने, क्रॉस बीट, पेरेंट बीट्स और स्पेसिफिकेशन, तो इस टेबल को जरूर से याद रखिए। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैंने पिन कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको आप। अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं।
तो मंडे आपका पूरा है आपके पास, तो ब्रीडिंग सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उस 2-3 पेज का ब्रीडिंग सिस्टम हमने बना दिया है, अगर आप सारे डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं क्या है टॉपिक, क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी मेंटोरशिप में आपके लिए क्लास हो चुकी है तेजस सर की, और आपको 20 क्वेश्चन का हमने एक क्विज़ भी करा दिया था, ठीक है। क्विज़ भी उसको अटेंड कीजिए, आपका टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा ब्रीडिंग सिस्टम का। तो मंडे को मैं बोलूँगा यही करिए, ब्रीडिंग सिस्टम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अगर एक दिन नहीं होता तो अगले दिन भी लीजिए, लेकिन इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए। एक बार में याद नहीं हो रहा तो आपको शाम को सोते समय रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सिस्टम रख रहा हूँ। इसमें जितने भी अलग अलग नाम ब्रीडिंग सिस्टम में आते हैं, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, तो सारे आपको ध्यान से पढ़ के वो टेबल याद करने होंगे, ठीक है। इसमें यही रखते हैं। अगला दिन बढ़ते हैं आपका ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो मंगलवार को हम स्टार्ट कर रहे हैं केयर एंड मैनेजमेंट। केयर एंड मैनेजमेंट हमने हाउसिंग मैनेजमेंट देखा था आपका, लेकिन अभी हाउसिंग मैनेजमेंट मेंटरशिप में नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे हाउसिंग मैनेजमेंट एक साथ हो जाएंगे जैसे सारे स्पीसीज होने के बाद। केयर एंड मैनेजमेंट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि अर्ली केयर, काफ वगैरह कैसे केयर करेंगे। उसके बाद फीडिंग वाला कि फीडिंग के लिए हमको क्या क्या मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वाटर सिस्टम कैसे होता है, और कैटल की हेल्थ और वेलबींग का कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के केयर एंड मैनेजमेंट में आपको ये 2-3 पॉइंट पढ़ने होंगे। तो केयर एंड मैनेजमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले काल्फ से, ठीक है। काल्फ का कैसे केयर एंड मैनेजमेंट करते हैं, काल्फ और आपका हीफर एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो ट्यूसडे को आप केयर एंड मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो मेन पॉइंट है काल्फ और हीफर के लिए, अर्ली केयर कैसे करना है, फीडिंग के लिए कैटल हेल्थ वेइंग कैसे करना है, तो काल्फ और हीपर का आप ट्यूसडे में कर सकते हैं। अगर ट्यूसडे को आपने ये दोनों के लिए कर लिया, काल्फ और हीपर के लिए, तो वेडनेसडे को आप तीसरी जो चीज़ है आपका काऊ के लिए और प्लस प्रेग्नेंट काऊ के लिए, ठीक है, क्या हेल्थ मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके साथ साथ इसमें आपका जो वर्किंग बुल्स होते हैं उनका भी केयर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वर्किंग बुल्स, तो उनके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक वैक्सीनेशन का टेबल दिया हुआ है हमने पढ़ान के मास्टर नोट्स में, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन शेड्यूल, वो टेबल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। वेडनेसडे को आप ये कर लो, हमने कौन सा दिन स्टार्ट किया, यानी कि आज, यानी कि आपका है 15 तारीख, और ये कल था हमारा ट्यूसडे को 16, और ये हमने 17 तारीख तक बात कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्सडे यानी 18 तारीख को क्या करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है आपका। अगर आपने पूरा केयर मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लिया 3 दिनों में, वो 3 दिन बहुत इनफ है, अगर आप एक दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आप धीरे धीरे टाइम दें और अच्छे से पढ़ें केयर मैनेजमेंट। अभी डिजीज़ वाले पार्ट पे हम नहीं आए हैं, डिजीज़ वाला पार्ट अलग से मैं आपको दिया हूँ आगे चल के डेज में, लेकिन केयर मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन शेड्यूल वगैरह का पूरा अच्छे से आप पता होना चाहिए, ठीक है। तो 18 तारीख को आप यहाँ से उठाइए ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। कैटल की ओएस्ट्रस साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो 4 जो पीरियड होते हैं आपका, प्रोएस्ट्रम, ओएस्ट्रम, मेटाएस्ट्रम और डायस्ट्रम, ठीक है। इनमें नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में ये रहते हैं, यानी कि क्या ड्यूरेशन रहता है इन सभी का, वो पता होना चाहिए। मिनिमम किसका रहता है, मैक्सिमम किसका रहता है, ये तेजस सर ने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जो भी योग मेंटरशिप में है आपको ये इसका क्लास मिल जाएगा, 6 या 7 नंबर पे है। इस पे हमने टेस्ट भी काफ़ी अच्छा कराया था, इस टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। ओएस्ट्रस साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर ऑफ डेज़ का होता है। अगर काऊ में अगर अलग अलग पीरियड में ये दिखाई देता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, प्रोएस्ट्रम, ओएस्ट्रम, मेटाएस्ट्रम, डायस्ट्रम में, ठीक है। उसके साथ साथ इसी दिन आप 18 तारीख को साइन ऑफ हीट याद कर सकते हैं। जब काऊ हीट में रहती है तो उससे क्या क्या सिम्टम्स या फिर साइन शो करती है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेंटरशिप वालों को अभी इस पर नोट्स मिला नहीं है, तो जल्दी ही हम आपके जो पढ़ान वाला सेक्शन है वहाँ पर नोट्स ऐड कर देंगे, तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 तारीख को आप ये कर लीजिए थर्सडे को। अब फ्राइडे को आगे बढ़ते हैं, यानी कि 19 तारीख।
19 अप्रैल को क्या पढ़ेंगे आप लोग? तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है इंसेमिनेशन, छोटा टॉपिक है, आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, एक टेबल है आपका पैरामीटर वाला कि भैया कितने ml सीमेन इजैकुलेट होता है, कितना हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, क्या मेथड होता है। बहुत छोटा टॉपिक है, उसको आप एक बार देखेंगे तो याद कर ले जाएंगे एक ही दिन का, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्वेश्चन रेगुलर नहीं बने हैं लेकिन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मॉडर्न तरीका है। अभी जितने भी आप देखेंगे, जितने भी काऊ करके बच्चे पैदा होते हैं सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू ही होते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ बनने के आसार रहते हैं आपके। तो फ्राइडे को आप ये कर लो। उसके बाद हम आपको सैटरडे को लेके चलते हैं। सैटरडे यानी कि 20 तारीख 20 अप्रैल को आप स्टार्ट कर सकते हैं डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजीज़ ऑफ कैटल। तो डिजीज़ ऑफ कैटल में आपके बहुत ही अलग अलग प्रकार के डिजीज़ आते हैं। कौन कौन से वायरल डिजीज़ में क्या क्या आता है आपका, बैक्टीरियल में कौन कौन सी डिजीज़ आती है, मेटाबॉलिक में और आपका पैरासिटिक में। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं आपके। तो डिजीज़ मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैटल के लिए पढ़िए, कैटल के ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका भी आपको जल्द ही टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छा सा रोड मैप मिल जाएगा कि भैया डिजीज़ का एक बढ़िया सा माइंड में बना के दे दो, जल्दी आपको लिए पब्लिश करेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, अगर आप 20 तारीख को नहीं कर पाते हैं तो संडे भी इसमें आपको इंक्लूड कर लीजिए +21, लेकिन संडे हमने केवल रखा हुआ है आपके रिवीजन के लिए, ठीक है, फुल डे रिवीजन। संडे अगर आप रिवीजन नहीं देते हैं प्लस सेक्शनल मॉक नहीं देते हैं तो आप कैसे तुरंत टॉपिक भूल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा और पिछला वाला पूरा आपका सपाचट, यानी कि दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। तो रिवीजन करना बहुत मस्ट है, इसलिए मैं हर एक दिन बोलता हूँ कि भैया अगर आप पढ़ रहे हैं तो सोने से पहले एक बार ज़रूर देख के सोएं कि हमने दिन भर में क्या पढ़ा है। जितने भी टॉपर से मैंने बात किया है, जितने भी बहुत सारे टॉपर से बात किया, अपने सीनियर से बात किया है जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ, तो सभी का एक ही नियम रहता है कि जो भी पढ़ना है कम पढ़े लेकिन हम रिवाइज बार बार करें, और रिवीजन ही आपका एफ में सफलता की कुंजी रहती है। तो आपका सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट कीजिए। एनिमल पे मैं जल्दी थर्ड वाला मॉक दो मॉक सेट डाल दिए मैंने, पढ़ाउन का सेक्शनल मॉक फ्री में 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको इस सैटरडे को मैं जल्दी 20 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा इन सभी टॉपिक से, उसका भी आप रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। तो पोर्टल पे जाके आप लॉगिन करके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्री के लिए दोस्तों। तो प्री देखो इंपॉर्टेंट है और इसको लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो अभी जितना समय आपके पास बच रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आया तो 2-3 महीने में आपको पूरा पक्का कर लीजिए एक बार प्री अच्छे से। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया हमको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी वेबसाइट लेकर आए हैं। आर्ट एंड लेटर डेली आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, एल डेली करके आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। एड फ्री वेबसाइट है और मैं प्रमोशन कोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि भैया एल डेली आपको डेली के जो नए नए बुक्स आते हैं उसको आप रीड कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आते हैं, एसे आता है, ओपिनियंस आते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप जिनको इंटरेस्ट है भैया न्यूज़पेपर में मज़ा नहीं आता, हमको बोरिंग लगता है, तो आप एल डेली वेबसाइट पे जाइए, डेली के आपके आर्टिकल्स आते हैं, डेली के पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग आपको नोट्स या फिर जो लेटर वगैरह आते हैं आप देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, सिंपल लैंग्वेज में। इंग्लिश में बोलता हूँ भैया डेली पढ़ना ही पढ़ना है, रीडिंग स्पीड जितना हो सके उतना अच्छा करिए, वोकैब पे काम करिए, वोकैब पे अपने काम करिए डेली। जो निमिषा बंसल मैम आपके लिए डेली का द हिंदू का एनालिसिस कराते हैं उसको देखिए, उसमें से सिनोनिम्स एंटोनिम्स निकालिए, उसका अलग से नोट्स बनाइए, ठीक है। वो करने ही पड़ेंगे आपको, वही आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, और फालतू के मोटिवेशन के चक्कर मत पड़िए, ठीक है। तो ये काम डेली करिए, और वही जो भी लोग सफल हुए, जो लोग भी क्रैक किए हैं, उनका रूटीन रहता था और वो अपने रूटीन पे पक्के थे। ये नहीं कि 4 दिन मोटिवेशन में आके पढ़ लिए उसके बाद भूल गए सब कुछ। तो इस पे काम करिए। ग्रामर मैं ज़्यादा सपोर्ट करता नहीं क्योंकि ग्रामर कुछ याद होगा नहीं। तो मेन चीज़ क्या रहता है कि भैया अगर आप पैराजंबल बनाना सीख लिए तो पैराजंबल प्रैक्टिस कीजिए। अगर पैसेज आप बना रहे हैं, पैसेज RC99 मैंने आपको दिया था, बताया था कि RC99 की वेबसाइट है, डेली के पैसेज मिल जाते हैं। जिनके पास कोई पैसेज का सोर्स नहीं है, RC99 की वेबसाइट पे जाइए, RC99.com। थोड़े से हाई लेवल कर लें, लेकिन जीमेट होता है ना एग्ज़ाम आपका,
उस लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, मतलब आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप इसको फॉलो करिए। अगर आपने किसी का टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया हुआ है तो उसके थ्रू दीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया। और ग्रामर चक्कर पढ़ना नहीं है, ग्रामर के अलावा आप जो एयर रिडक्शन वाले क्वेश्चन है, रूल्स वगैरह पढ़ के उसको सॉल्व कर लीजिए, एयर वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वांट में आपको बता दें तो भैया क्वांट में मैंने आपको बोला था कि आप फास्ट ट्रैक मैथ कर लो। आपको पहाड़े याद होने चाहिए, पहाड़े डेली देखना है। 20 तक के टेबल आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। क्यूब रटे होने चाहिए 20 तक, स्क्वायर रटे होने चाहिए। और 2 वीडियो की लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके आशीष अरोरा सर का क्लास है, ठीक है। कैसे हम स्क्वायर रूट को आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे क्यूब रूट को ईजिली निकाल सकते हैं, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। या तो आप फास्ट ट्रैक मैथ वाली वीडियो देख सकते हैं हमारी, मैंने चैनल पर डाली हुई है। क्वांट में डेली आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन पे काम करना पड़ेगा। ये पूरा प्रैक्टिस का गेम होता है भैया, जितना अच्छी तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा ये। इसमें कोई 30 मार्क का रूल्स वगैरह लगती है नहीं, प्रैक्टिस का गेम है पूरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर मैंने काफ़ी अच्छा सेशन लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, इसको देखिए। छोटा टॉपिक है, छोटा कॉन्सेप्ट है, उसका प्रैक्टिस ही लगता है, ये भी आप कर ले जाएंगे। उसके बाद आप अर्थमेटिक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका वन लाइनर हो गया, अगर आपने सीरीज़ भी कर लिया अच्छा खासा, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूल पता हो गया आपके सीरीज़ कैसे बनता है, नंबर सीरीज़ में आपका मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़, उसको डेली प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ में अर्थमेटिक स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अर्थमेटिक में आपके जो मेन टॉपिक है मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज, और कौन सा इसमें अगर आप मिक्सचर एलिगेशन करते हैं वो भी ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन कर लीजिए साथ में। ये जो एक दिन में नहीं होंगे भैया, परसेंटेज का जो बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको 3-4 दिन लगेंगे परसेंटेज सीखने में अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, उन टाइप को करने में बहुत टाइम लगेगा। तो परसेंटेज का क्लास मैंने लिया हुआ है 2-3 क्लास, अभी आगे रिज्यूम करूँगा तो वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आशीष अरोरा सर की क्लास जाके देखिए, परसेंटेज वाले बेसिक फाउंडेशन वाले क्लास, ठीक है। परसेंटेज हो जाता है तो प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एवरेज स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आते हैं आपके प्री के एग्ज़ाम में। और प्री में बात करें तो आपका वर्क, टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और DST, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, ठीक है। इन दोनों पे पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ मेन टॉपिक हैं जिनको आप प्रैक्टिस से ही अच्छा कर पाएंगे। अर्थमेटिक में मैं यही बोलूँगा, सेलेक्ट टॉपिक पढ़िए, सेलेक्टिव केवल जो क्वेश्चन हर बार पूछेगा वही पढ़िए, फालतू के जो भी अलग अलग हैं टॉपिक वो छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है, अगर आप DI पे अच्छा कमांड कर लेते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग को भैया सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका 60 से 70%, किसका, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये तो मैं करा ही रहा हूँ डेली के, सेट द सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके साथ हम माइनर जो टॉपिक हैं, सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, एक दिन के टॉपिक हैं, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए बस प्रैक्टिस ही लगता है। तो अंकुश लांबा सर के जाइए चैनल पे, बेसिक वाले फाउंडेशन क्लियर कर लीजिए पूरा, और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस सेट निकालिए, क्वेश्चन आपको भरपूर मिल जाते हैं। मैं भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बस आपको सॉल्व भी करने रहते हैं और कुछ खास रहता नहीं है। जितने अच्छे बना ले जाएंगे, जितना एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा उतना अच्छा स्कोर करेंगे आप। बस ये था वीडियो दोस्तों, आई होप थोड़ा लंबा वीडियो होगा, मैंने पिछली बार प्री नहीं बताया था इसलिए। तो प्री जो है भैया आपको करना पड़ेगा डेली, प्री और मेंस साथ में लेकर चलिए। अगर कुछ और आपको बताना है कि भैया ये इंप्रूवमेंट करिए तो आप कमेंट बता सकते हैं हमारे साथ। जिनको मेंटरशिप वगैरह ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, उसमें सब कुछ इंक्लूड है आपका, मॉक टेस्ट भी है, क्लासेस भी है, पैडाउन का मास्टर नोट्स भी है। जिनको सिर्फ नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए अलग से रखा हुआ है, आप नोट डाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उससे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।